हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वी टीचिंग। तो आज हम लोग मूल कंसेप्ट पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो अगर आपने मूल कंसेप्ट का पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दूंगा। उसको देखने के बाद ही इस वीडियो से आप कुछ सीख पाएंगे। तो इसको देखने से पहले आपको इसका पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसमें कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाउ आज हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक मास की। तो इन अर्लियर टाइम्स क्या होता था, हमारे पास मेजर करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती थी। अगर हमें किसी चीज़ का वेट बताना था तो हमारे पास वेइंग बैलेंस नहीं होता था, वेइंग मशीन नहीं होती थी, तो हम लोग उसका मास नहीं बता पाते थे। तो उस टाइम पर क्या होता था, अगर हमें किसी का वेट बताना होता था तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट एक रेफरेंस से बताते थे। किसी के रेफरेंस में हम उसका वेट कैलकुलेट करते थे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि मेरे पास एक वेइंग मशीन है और हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक सिलेंडर है, ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसको हमने फिक्स कर दिया कि इसका मास 1 यूनिट है। ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने फिक्स कर दिया कि इसका मास 1 यूनिट है। तो बेसिकली अगर मुझे एक एलिफेंट का वेट बताना है तो अर्लियर टाइम्स में कैसे बताया जाता था कि उस एलिफेंट का वेट कितना होगा। तो बेसिकली क्या करा, इसके एक एंड पर एलिफेंट को रखा और इसके एक एंड पर हमने सिलेंडर्स रखने स्टार्ट किए। तो पहले हमने एक सिलेंडर रखा, ये बैलेंस नहीं हुआ। उसके बाद हमने एक और सिलेंडर रखा, ये बैलेंस नहीं हुआ। उसके बाद हमने एक और सिलेंडर रखा, ये बैलेंस नहीं हुआ। तो ऐसे कर करके हमने यहाँ पर कितने सिलेंडर्स रखे, 100 सिलेंडर्स रखे, तब ये बैलेंस हो गया। तो उस टाइम पर लोग कैसे बताते थे कि जो मास ऑफ एलिफेंट है वो किसके इक्वल होगा, 100 टाइम्स मास ऑफ 1 सिलेंडर। सेम यहाँ पर अगर हमने किसी चेयर को रख दिया तो पहले हमने यहाँ पर एक सिलेंडर रखा, ये बैलेंस नहीं हुआ। फिर हमने एक और सिलेंडर रखा, ये बैलेंस नहीं हुआ। फिर हमने एक और सिलेंडर रखा, ये बैलेंस हो गया। तो उस टाइम पर लोग इसका वेट कैसे बताते थे, मास ऑफ चेयर किसके इक्वल है, इट इज़ 3 टाइम्स मास ऑफ 1 सिलेंडर। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ ये सीख सकते हैं कि अर्लियर टाइम्स में जो भी मास था वो किसी के रेफरेंस में एक्सप्लेन किया जाता था। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास बताते थे तो वो किसी के रेफरेंस में बताया जाता था। तो सेम फॉर द एटम्स। शुरू में हमारे पास एटम्स के मास को मेजर करने के लिए कोई भी रेफरेंस नहीं था, कोई भी चीज़ नहीं थी। तो उस टाइम पर जो भी एटम का मास कैलकुलेट किया जाता था वो कार्बन के रेफरेंस में किया जाता था। So by the use of mass spectroscopy, मास ऑफ 1 कार्बन एटम कैलकुलेट किया गया और जिसकी वैल्यू थी 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। नाउ तो उस टाइम पर अगर हमें मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बताना था तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम को कैसे एक्सप्लेन किया जाता था कि इट इज 1 टाइम हैवियर देन 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। उस टाइम पर जितने भी मास थे
जैसे हम यहाँ पर जितने भी मास है ऑब्जेक्ट के वो मास ऑफ सिलेंडर के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, वैसे ही उस टाइम पर जितने भी मासेस थे वो इसके रेफरेंस में एक्सप्लेन किए जाते थे कि कोई भी चीज़ 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻23 से कितनी हैवियर है, कितने टाइम्स है। सेम मास ऑफ कार्बन एटम 12 इंटू, मतलब जो मास ऑफ कार्बन एटम है वो 12 टाइम्स है इस रेफरेंस का। तो उस टाइम पर जो मास था उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस रेफरेंस का इस्तेमाल किया जाता था। ये रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है शुरू में मास को एक्सप्लेन करने के लिए। सेम मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 टाइम्स 1/12 ऑफ 1.99 इंटू 10⁻⁻23। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि उस टाइम पर क्या करते थे, किसी भी चीज़ के मास को एक्सप्लेन करने के लिए एक रेफरेंस का इस्तेमाल किया जाता था, और रेफरेंस वैल्यू कितनी थी 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। जैसे यहाँ पर हमने रेफरेंस क्या लिया था मास ऑफ 1 सिलेंडर, वैसे वहाँ पर रेफरेंस क्या लिया गया था 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। कि कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन एटम कितना हैवी है, इट इज 16 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। कार्बन एटम कितना हैवी है, इट इज 12 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। हाइड्रोजन एटम कितना है, इट इज 1 टाइम हैवियर देन 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। सेम फॉर नाइट्रोजन एटम, अगर हमसे पूछा जाए मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना है, तो उस टाइम पर कैसे एक्सप्लेन किया जाता था, इट इज 14 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। मतलब उस टाइम पर जितने भी मासेस लिए गए थे, उस टाइम पर जितने भी मासेस लिए गए थे वो किसके रेफरेंस में लिए गए थे, 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम के रेफरेंस में लिए गए थे। नाउ इस वैल्यू को एक नाम दे दिया गया, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। इस वैल्यू को एक नाम दे दिया गया, और इस वैल्यू को क्या नाम दिया गया, दिस वैल्यू इज नोन एज 1.67। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, एंड दिस वैल्यू इज नोन एज 1 AMU। तो अब इस रेफरेंस को हमने क्या नाम दे दिया, इस रेफरेंस को हमने नाम दे दिया 1 AMU। तो सेम अगर हम यहाँ पर अब बात करें कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इट इज 1, इस वैल्यू को हमने सॉल्व कर लिया, दिस वैल्यू इज दिस 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, दिस वैल्यू इज नोन एज 1 AMU। सो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे पास कितना होता है 1 AMU। सेम अगर हमसे कोई पूछेगा मास ऑफ कार्बन एटम, तो नाउ मास ऑफ कार्बन एटम इज 12, दिस वैल्यू इज AMU, दिस वैल्यू इज AMU, तो दिस कम्स आउट टू बी 12 AMU। अगर हमसे पूछा जाएगा कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16, दिस वैल्यू इज AMU, 16 AMU। मास ऑफ नाइट्रोजन एटम it is 14 times heavier than 1/12 of mass of 1 carbon atom, and this value is AMU, this value is AMU, this comes out to be 14 AMU। तो यहां से हमें एक AMU की वैल्यू पता लगी, एंड व्हाट इज AMU, AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। तो उस टाइम पर जो रेफरेंस लिया गया, उस रेफरेंस को क्या नाम दिया गया, एटॉमिक मास यूनिट। एंड 1 AMU इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 बाय एवोगैड्रो नंबर, 1 AMU इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 बाय एवोगैड्रो नंबर। तो इतनी चीज़ें समझने के बाद यहाँ पर हम एटॉमिक मास को डिफाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक मास होता क्या है। तो बेसिकली एटॉमिक मास इट इज
the average relative mass of an element as compared to 1/12 of mass of one atom of carbon। तो इस चीज़ को अब आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि ये डेफिनेशन क्यों दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पर जितना भी मास कैलकुलेट किया गया था वो किसके रेफरेंस में किया गया था, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम, कि कोई भी चीज़ 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम से कितना हैवियर है और कोई भी चीज़ 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम से कितना लाइटर है। इस वजह से बोला जाता है एटॉमिक मास इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू, किसी का भी एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। सो दिस इज द एटॉमिक मास। सो mass of carbon atom is, now it is known as 12 nu or it is also 12 AMU। Now atomic mass of one hydrogen atom is 1 nu। atomic mass of one hydrogen atom is 1 nu। So atomic mass of 1 mole hydrogen atom, तो बेसिकली वी नो दैट कि मोल इज अ क्वांटिटी, मोल एक क्वांटिटी है, तो बेसिकली 1 न्यू मल्टीप्लाई बाय मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23। सो वी नो दैट न्यू इज एन वैल्यू, न्यू वैल्यू है एक हमारे पास, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। so this value comes out to be 1 gram। so mass of one atom is 1 nu, but mass of 1 mole atom is 1 gram। similarly mass of one carbon atom is 12 nu, but mass of 1 mole carbon atom, so again 1 moles means 6.022 into 10⁻23 कार्बन एटम। अगर एक कार्बन एटम का मास इतना होता है तो इतने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो 12 न्यू मल्टीप्लाई विथ 6.022 इंटू 10⁻23। न्यू की वैल्यू है हमारे पास, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 comes out to be 12 ग्राम। तो अगेन मास ऑफ वन एटम, mass of one carbon atom is 12 nu, but mass of 1 mole carbon atom is 12 gram। तो बेसिकली यहां से हम एक रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट किसके इक्वल होता है, ग्राम एटॉमिक मास। अगर आपके पास एटॉमिक मास ग्राम में है, इसका मतलब वो कितने एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल एटम को। अगर आपके पास एटॉमिक मास ग्राम में है तो वो कितने एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अगेन अगर आपके पास एटॉमिक मास AMU में है, इट मीन्स ओनली वन एटम इज प्रेजेंट, उस एलिमेंट में सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है। अगर आपके पास एटॉमिक मास ग्राम में है, इसका मतलब उस एलिमेंट में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम प्रेजेंट है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम इज गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। अगर आप किसी का भी ग्राम एटम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ग्राम एटम कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। और अगर आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम एटम। जितने भी ग्राम एटम आपके पास आएंगे, अगर आप नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम एटम जितने भी आएंगे आपके पास, just multiply with Avogadro's number, so you will get the number of atom so this is in formula for calculation of number of gram atom and how to calculate number of atoms. So for example जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज calculate the number of atoms and gram atoms in the following. First is 1 mg of hydrogen. सिंपल। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, अगर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है तो हमें ग्राम एटम निकालने होंगे, ठीक है। डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, अभी आगे हम देखेंगे डायरेक्टली भी किया जा सकता है इनको, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम। व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम एटम? गिवन मास इज 1 mg। 1 mg is 10⁻³ ग्राम divided by gram atomic mass is 1 gram. gram cancel, comes out to be 10⁻³ atom. Now what is this? This is number of gram atom. Now what is number of atoms? तो जो भी आपके पास ग्राम एटम आया है, जस्ट मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोज नंबर, दैट इज 10⁻³ Na। एक और क्वेश्चन देख सकते हैं हम। सेम यहां पर भी हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ग्राम एटम और हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया है लाइक 40 kg ऑफ नियॉन। तो बेसिकली ग्राम एटम कैसे निकाला जाता है? ग्राम एटम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास मस्ट बी इन ग्राम्स, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। नियॉन का एटॉमिक मास होता है हमारे पास 20 ग्राम, ग्राम कैंसिल आउट, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10⁻³ ग्राम कैंसिल हो गया। सो दिस इज इन वैल्यू ग्राम एटम। Now how to calculate number of atoms? तो ग्राम एटम्स मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोज नंबर, सो दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप एवोगैड्रोज की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज 6 पॉइंट। फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम 6 लेके चलते हैं इसको, सो दिस कम्स आउट टू बी 12 इंटू 10⁻26 मस्ट बी इन साइंटिफिक नोटेशन,
So 1.2 into 10 raised to the power 27. This is number of atoms present in 40 kilograms of neon. Now थर्ड एक और ट्राई कर सकते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिया गया 71 माइक्रोग्राम ऑफ क्लोरीन. सो क्लोरीन given mass is 71 micro is 10 raised to the power minus 6 gram divided by molar mass is 35.5, so divided by, तो comes out to be 2 into 10 power minus 6 gram, sorry gram से gram cancel. Now how to calculate number of atoms? Just multiply this value with Avogadro's number. Again 22.4 ग्राम ऑफ आयरन. इसमें अगर हमें ग्राम एटम कैलकुलेट करना है, सो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज 56. सो इसको डिवाइड कर लेते हैं. डिवाइड करने पर इट कम्स आउट टू बी अराउंड 0.4. सो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स? सो 0.4 इंटू Na. One more, for example 600 kg of carbon. So given mass must be in grams, so 10 raised to the power 3 gram divided by carbon is 12 gram, gram cancel, 12 50, so 50, this is 5 into 10 raised to the power 4, 5 into 10 raised to the power 4 multiply with Avogadro's number, comes out to be number of atom present in 600 kg of carbon. So by using this method you can easily calculate the number of atoms present in gram. Just calculate number of gram atom and then multiply with Avogadro's number, you will get the number of atom present in the given amount of substance. Now another question is weight of so weight of 50 atoms of an element is 3000 AMU. Calculate the number of atom. Calculate the number of atom present in 240 ग्राम ऑफ एलिमेंट. तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं. सो बेसिकली 50 एटम्स का वेट हमें दिया गया है, दैट इज 3000 AMU. वेट ऑफ 50 एटम्स is 3000 AMU. हमें बताना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 240 ग्राम. 240 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे. तो बेसिकली वेट ऑफ 50 एटम इज 3000 AMU. नाउ वेट ऑफ वन एटम, weight of one atom is 3000 divided by 50 AMU. So this comes out to be 60 AMU. This is the weight of one atom. Now how to convert AMU into ग्राम, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ग्राम में है. So basically simply 60 we know that कि हमारे पास AMU है. AMU stands for, AMU is also 1 by Na. AMU की वैल्यू इज 1 by Na. नाउ मैंने बताया था कि AMU इज द मास ऑफ वन एटम एंड ग्राम इज द मास ऑफ एवोगैड्रो एटम.
जहाँ पर भी ग्राम लिखा होता है इसका मतलब वहाँ पे एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो एटम्स आर प्रेजेंट। तो अगर हम AMU से ग्राम में जाना चाहते हैं तो दिस इज द मास ऑफ वन एटम। नाउ वेट ऑफ, क्योंकि ग्राम है तो इसका मतलब हमारे पास कितने एटम्स होने चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होने चाहिए। सो फॉर दिस मच एटम वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। सो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, Na से Na कैंसिल आउट हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 60 ग्राम। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, दिस इज द मोलर मास, दिस इज द मोलर मास, है ना। एवोगैड्रो एटम में जो भी हमारे पास मास आएगा, दिस इज द एटॉमिक मास, दिस इज ऑल्सो एटॉमिक मास, बट दिस इज द मास ऑफ वन एटम। यहाँ पे क्वेश्चन ग्राम में है, तो अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, हमारा जो एटॉमिक मास है वो ग्राम में होना चाहिए। इससे क्वेश्चन नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक एटम का मास है और ये ग्राम में नहीं है, ये AMU में है। सो अगर हमें कैलकुलेशन, क्योंकि हमें जो गिवन मास दिया गया वो ग्राम में है, तो हमारा जो एटॉमिक मास है वो भी किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। तो हमें AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो AMU को ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, अभी मैंने पीछे भी सिखाया था, फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता लगी। तो 60 इंटू AMU का मतलब क्या होता है, AMU इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻24। AMU को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, तो मल्टीप्लाई करना होता है एवोगैड्रो एटम से, 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। सो दिस अगेन कम्स आउट टू बी 60 ग्राम। एक ही बात है बेसिकली, जितना AMU होता है उतना ही ग्राम होता है। फ़र्क ये होता है कि एटम्स का फ़र्क होता है। अगर हम बात करें तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 न्यू भी है और 1 ग्राम भी है, बट 1 न्यू एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 ग्राम एवोगैड्रो एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंस सीखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास 1 न्यू है, इसका मतलब वो 1 एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 1 न्यू ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, बट अगर मैं यहाँ पर आपको बोल दूँ कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सो उसका मतलब ये है कि वो कितने एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, बेसिकली 1 मोल। ये 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गिवन मास इज 240, एटॉमिक मास इज 60 ग्राम, ग्राम कैंसिलेशन। अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमारे पास ये AMU में होता तो हम एक कैलकुलेशन नहीं कर सकते। देखो बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट सीखने की ज़रूरत है। मैं डायरेक्टली भी बोल सकता था कि AMU ग्राम होता है, AMU ग्राम होता है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ से आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि 1 न्यू मतलब 1 एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 ग्राम मतलब वो इतने एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस। सो दिस कम्स आउट टू बी 4। नाउ हमें कैलकुलेट, ये बेसिकली दिस इज द नंबर ऑफ ग्राम एटम, दिस इज नॉट नंबर ऑफ एटम, दिस इज नंबर ऑफ ग्राम एटम। नाउ वी नो द नंबर ऑफ ग्राम एटम। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, just multiply number of gram atom with Avogadro's number. So this comes out to be 4Na. This is the correct answer. So this question is asked in JEE Mains 2013. So this type of questions are asked in competitive exams. सो इसको आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आगे इसी तरीके की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।